So student, question number 6 is, in a model of a ship, the mast is 9 centimeter high, while the of actual ship is 12 मीटर हाई. मॉडल है तो वो छोटा सा होगा, बट एक्चुअल जो होता है शिप वो 12 मीटर हाई है. इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, how long is the model ship? सिंपल क्वेश्चन है. हम जब भी इधर नेट पे और कोई मॉल में और कोई बिल्डिंग में या हमारे घर के शोकेस में शिप रखते हैं, तो दैट इज़ मॉडल. तो ऑब्वियस है वो क्या होगा, छोटा होगा. बट एक्चुअल शिप क्या होता है, वो बड़ा होता है. उसका डिज़ाइन और वो इंक्लूड मिला के जो उसमें क्लोथ वगैरह लगता है वो मिला के शिप का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है. तो वो कह रहे हैं एक्चुअल शिप अगर 12 मीटर हाई है, तब उसका मॉडल शिप जो बनाया है वो कितने सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर का. अगर एक्चुअल शिप 28 मीटर का होगा, देन व्हाट विल द साइज ऑफ मॉडल शिप. तो पहले तो हमें पहचानना है कि डायरेक्ट का है या इन्वर्स का है. मैंने जैसे आपको बताया कि हम एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट है. बट ऐसा नहीं कि हम एक्सरसाइज से जज करेंगे कि इट इज़ डायरेक्ट. हम क्वेश्चन के थ्रू जज करेंगे कि 12 मीटर हाई शिप है, तब उसका मॉडल 9 सेंटीमीटर का है. तो 28 मीटर हाई शिप होगा तो ऑब्वियस है मॉडल भी थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. मीन्स वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, देन अदर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. अब उसका रेशो देखेंगे, वो क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट. ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट की प्रॉपर्टी होती है. अब हम टेबल बनाएंगे. टेबल में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है. एक्चुअल शिप दिया है इन मीटर, एंड आप इतना ज़रूरत नहीं लिखने की, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इन मीटर. लेंथ ऑफ मॉडल शिप, उसकी लेंथ क्या है, इन सेंटीमीटर. यूनिट क्लियर हो गया. जब 12 मीटर हाई एक्चुअल शिप है, that time the size of the model ship is 9 centimeter. They are asking if the actual ship size is 28 meter, then what will be the size of model. ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, x. आपको जो लेना है वो वेरिएबल ले लें. जैसा मैंने बताया, मैं तो आपको बता ही रही हूँ डायरेक्ट का एग्जांपल है, बट स्टिल आपको एक स्टेटमेंट हमेशा लिखना है. तो आप यहाँ लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एक्चुअल शेप एंड लेंथ ऑफ मॉडल शेप इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, तो आप स्टेटमेंट में आपको लिख देती हूँ, बट आपको खुद लिखना है. लेंथ ऑफ मॉडल एंड लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप इज इन डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, ये इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है कि हमें थोड़ी पता है क्वेश्चन में कि क्या है, या 13.1 का है तो इसलिए हम कहते हैं डायरेक्ट है ना, ये तो आंसर नहीं होगा. ठीक है, अब डायरेक्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं. और दोनों रेशो क्या होंगे, एक कांस्टेंट के इक्वल. ये प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हमने उन्हें इक्वल कर दिया. ठीक, अब क्रॉस किया. सॉल्व करने का हमारा जो तरीका है वो वही रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड पे हमें वेरिएबल चाहिए, बाकी सब हम ट्रांसपोज करके कहाँ पहुँचा देते हैं, राइट हैंड पे. इसको काटा पीटी करेंगे हम. 4 3 12, 7 3 3 9,
21 सेंटीमीटर, बिकॉज इट्स अ मॉडल। तो मॉडल की जो यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर में। मीन्स आपका ये आंसर जो आया है ये 21 और यूनिट हमें ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, दैट इज इन सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात थी, शिप का साइज बढ़ा तो मॉडल का साइज भी बढ़ा, शिप का साइज और बढ़ा तो मॉडल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। शिप का एक्चुअल साइज अगर थोड़ा छोटा है तो मॉडल का साइज भी क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा। तो डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल था। मैं इसको रब कर देती हूँ, यहीं पे सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा। 6th हमने किया, नाउ 7th। Suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 to the power 6 crystals. How many sugar crystal are there in, दो पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट इज 5 kg ऑफ शुगर, सेकेंड इज 1.2 kg ऑफ शुगर। क्वेश्चन भले दो पार्ट में है, हम चाहें तो एक ही टेबल में बना सकते हैं और चाहे तो हम अलग अलग दो टेबल भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स। आपने देखा है घर में शुगर आती है तो ऑब्वियस है 1 kg 2 kg 3 kg ऐसे फॉर्म में आती है। 2 kg शुगर में जो छोटे 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 क्रिस्टल्स हैं उनको हम ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते, एवरेज काउंटिंग की होगी किसी ने, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एवरेज काउंटिंग क्रिस्टल कंटेंस 9 into 10 to the power 6। मतलब आप सोचिए 9 के आगे 6 जीरोस, यानी सिर्फ 2 kg शुगर में ही इतने सारे क्रिस्टल्स होते हैं। अब हमें निकालना है 5 kg में कितने होंगे, तो आपका इमीडिएट आंसर होगा मैम बहुत सारे, बिकॉज 2 kg में लेट से इतने हैं तो 5 kg में क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। सिमिलरली 1.2 kg में क्या हो जाएंगे, यस डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगेन इट्स ए डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक ही टेबल में चाहें तो कर लें, दो में चाहें तो दो में कर लें। मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। टेबल हमने फॉर्म करी, वेट ऑफ शुगर, और किस में दिया हुआ है, इन केजी, राइट, यूनिट क्या है, केजी। एंड सेकेंड इज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, इसकी कोई यूनिट नहीं है बिकॉज ये तो नंबर हैं, जो पार्टिकल्स हैं शुगर के उनको काउंट किया है, एंड इट इज़ 9 into 10 to the power 6, ठीक है। अब जो जो गिवन है वो हमने लिख लिया। 2 kg शुगर है, देन द क्रिस्टल्स आर 9 into 10 to the power 6। इफ शुगर विल बी 5 kg, देन इसको नाम ले लीजिए आप x। जब हम ये वाला पार्ट करेंगे तो 1.2 kg शुगर है, हम इसको ले लेते हैं y। P1 P2 A1 A2 जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। एक 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 सॉल्व करेंगे। रेशो क्या होगा, इक्वल होगा बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर वेट ऑफ शुगर एंड द नंबर ऑफ क्रिस्टल ऑफ शुगर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन बिकॉज वेट इज इंक्रीजिंग, सो क्रिस्टल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब मैं वो लाइन नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। 2/9 into 10 to the power 6 इज इक्वल टू 5/x। ये डायरेक्ट में है इसलिए मैं रेशो लगा पा रही हूँ, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 5 into 9 into 10 to the power 6, x इज इक्वल्स टू 5 into 9 into 10 to the power 6/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 5 45, 45/2 मीन्स 22.5 into 10 to the power 6। ये आ गया आपका 5 kg वाला केस, राइट। अब 1.2 वाला भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा।
मुझे यहीं रब करके सॉल्व कर देती हूँ ना। सेकेंड पार्ट क्या है, 2/9 into 10 to the power 6 is equals to 1.2 upon y. Now we are finding y. Earlier we have find x. x कितना आया 22.5 into 10 to the power 6 because the number of kilos is increased. 2 kg से 5 kg हो चुके थे, अब क्या हो गए, कम हो गए, 2 kg से 1.2 हो गए. Again cross multiplication, 1.2 into 9 into 10 to the power 6. y is equals to 1.2 into 9 into 10 to the power 6 upon 2. 2 से 1.2 cancel होगा and it will give you 0.6. 9 6 54, तो ये हो जाएगा 5.4 into 10 to the power 6. ये आपका आंसर हुआ when sugar is 1.2 kg. Then the crystals are 5.4 into 10 to the power 6. अब इसको बढ़ा दें तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, डिक्रीज कर दें तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था 7th क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. रश्मि हैज अ रोड मैप with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. ठीक है, she drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? सबसे पहले जो गिवन है 1 सेंटीमीटर कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट इतना. ठीक है, ये हमारा स्केल है. 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर. मीन्स रश्मि ने जितना डिस्टेंस कवर कर रही है, लेट से उसने 18 किलोमीटर कवर किया, तो अब हम बोर्ड पे तो नहीं 80 किलोमीटर फॉर्म कर सकते हैं, है ना. तो हमने क्या करा, एक उसको सिंबॉलिक फॉर्म में अरेंज कर दिया. हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 18 किलोमीटर यूनिट डिसाइड कर दिया. Now she drives on a road for 72 किलोमीटर. ये था 18 किलोमीटर, तो वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है. अब वही सेम प्लेस से नाउ शी इज गोइंग टू 72 किलोमीटर. तो क्या होगा, स्केल भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा. इसको हम मैनुअली ऐसे भी कर सकते हैं बिना किसी चीज़ के. 1 सेंटीमीटर 18, अगेन 1 सेंटीमीटर, अगेन 18 किलोमीटर, again 1 centimeter, again 18 sorry, and again 1 centimeter 18 किलोमीटर. मीन्स आपका आंसर जो आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा. और अब ड्रॉ करके देखें तो, बट हमें ऐसा नहीं करना है. वी आर लर्निंग डायरेक्ट वेरिएशन. एंड वाई वी हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये क्वेश्चन को बहुत ईजी बना देता है. क्वेश्चन डायरेक्ट का है, ये क्लियर हो गया है. बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज डिनोटिंग 18 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर डिनोट करेंगे ज़्यादा सेंटीमीटर को. सो इट्स ए डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट है तो हम क्या करेंगे, टेबल बना के रेशो लगा देंगे. ठीक है, अब हम टेबल बनाएंगे. टेबल में हम लिखेंगे एक्चुअल डिस्टेंस जो वो कवर कर रही है, जो यूनिट है उसकी किलोमीटर में है, एंड कवर्ड इन मैप दैट इज इन सेंटीमीटर. दोनों यूनिट क्लियर है. जब 1 सेंटीमीटर है सो इट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर. 72 किलोमीटर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे सॉरी लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बताया टेबल में हमने यहाँ मेंशन कर दिया है. ठीक है, तो देयर इज़ नो नीड टू राइट इन द बॉक्स. ये हो गया.
अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट एग्जाम्पल है, आप अगेन वही लाइन लिखेंगे जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैं भूल जाऊँ या लिखूँ, बट आपको लिखनी है कि द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप स्केल इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, आपके हिसाब से आप स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 18/1 इज इक्वल टू 72/x क्रॉस करेंगे। सो x इक्वल टू 72/18 मीन्स 4 यूनिट आएगा सेंटीमीटर, बिकॉज ये कवर्ड जो मैप पे लिखा हुआ है वो डिस्टेंस है। ठीक है, स्केल है ये, तो स्केल कितना है 4 सेंटीमीटर। मैंने आपको मैनुअल भी निकाल के बता दिया था कि इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ रहे हैं इसलिए हमें इसको डायरेक्ट के थ्रू ही करना है। ठीक है, नाउ अनदर question which is question number 9. 8th we have already solved and now 9. 9 is a 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow (3 meter 20 centimeter long. Find the, अगेन इस क्वेश्चन में दो केस है बट हम एक ही टेबल में भी कर सकते हैं. Find at the same time first the length of shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high. पोल का साइज चेंज हो गया है तो हमें शेडो का साइज निकालना है. दूसरे केस में है द हाइट ऑफ द पोल which cast a shadow meter लॉन्ग. क्वेश्चन सिंपल है बट पार्ट दो है. ठीक है, दो पार्ट में पोल का साइज है और शेडो का साइज है. तो हम दो कॉलम बना लेंगे. हाइट ऑफ पोल इन एक पर्टिकुलर कोई यूनिट ले लेंगे, अभी हम देखते हैं. एंड सिमिलरली लेंथ ऑफ शेडो, वो भी हम एक साइज एक ही यूनिट में डिसाइड कर लेंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं. अभी तो हमने केवल कॉलम बनाए, यूनिट भी मैंने नहीं लिखी है. 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई पोल कास्ट अ शेडो इतना सेंटीमीटर मीटर लॉन्ग. ठीक है, अब क्या हुआ है, पोल का साइज इन द फर्स्ट पार्ट इंक्रीज हो गया. पोल का साइज इंक्रीज हुआ है तो शेडो का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो क्या हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट वेरिएशन. अब हम यूनिट देखेंगे. यूनिट मिक्स में है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो हम या तो पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या मीटर में. तो लेट्स से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज इट्स इजी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना. तो हम लेंथ ऑफ शेडो भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, अब दोनों कन्वर्शन हमारे क्या होंगे, सेंटीमीटर में. मैं आपको ओरली बता रही हूँ 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर. 500 सेंटीमीटर प्लस 60 means 560. That time the size of the shadow 3 meter 20 centimeter. 3 meter means 300 centimeter plus 20 centimeter तो हो जाएगा आपका 320. ये तो हुआ ओरिजिनल. अब फर्स्ट पे आते हम.
द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, लेंथ ऑफ पोल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। 10 मीटर मीन्स 1000 सेंटीमीटर, उसमें और 50 सेंटीमीटर ऐड किए तो वो हो जाएगा 1050। शेडो का तो हमें निकालना है। अब सेकेंड पार्ट, जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया, आप चाहें तो दो अलग अलग पार्ट, दो अलग अलग टेबल के थ्रू कर सकते हैं, बट मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, बट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। इन द सेकेंड पार्ट दे आर सेइंग द हाइट ऑफ द पोल, वो हमें फाइंड करना है, विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। तो अब हमें शेडो दी है 5 मीटर मीन्स 500 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, ये वाला मिसिंग पार्ट निकालना है। टेबल हमने फिल अगर सही कर ली तो अब हमारा कहीं भी गलत होने का चांस नहीं, क्वेश्चन वन लाइनर है, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा द लेंथ ऑफ द शेडो एंड हाइट ऑफ अ पोल आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब जब हमें पता चल गया डायरेक्ट वेरिएशन में मेंशन करना है, ये मैं आपको बार बार रिकॉल करा रही हूँ, जब मेंशन आप कर देंगे तो यू कैन अप्लाई रेशो, बिकॉज ये हमारा डायरेक्ट का प्रॉपर्टी है, ठीक है। 1050 अपॉन एक्स क्रॉस करेंगे, 560x इज इक्वल्स टू 1050 इंटू 320, x इज इक्वल टू 1050 इंटू 320 अपॉन 560। एक ज़ीरो तो कैंसिल हो ही रहा है, इसके बाद हम इसकी काटापिट्टी करेंगे। आफ्टर कैंसिलेशन इट विल गिव, ये क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, होप है कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। सो ये क्वेश्चन को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, और लास्ट स्टेप वॉज x इज इक्वल्स टू 1050 इंटू 32 अपॉन 56। इसको कट डाउन करेंगे, लेट से 4 से किया, 4 1 4, 4 4 16, 4 8 32, 4 2 से किया, 2 4 2 7, आगे इसको और कंटिन्यू किया। सो योर फाइनल आंसर विल बी 600 एंड यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर, बिकॉज हमने सारा कन्वर्शन किस में कर लिया था, सेंटीमीटर। अब जब 600 सेंटीमीटर आया और आपको लेट से मीटर में आंसर देना है, तो योर आंसर विल बी 6 मीटर और 600 सेंटीमीटर, राइट। सेकेंड पार्ट, सेकेंड इज अगेन इन डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट का प्रॉपर्टी लगा देंगे, 560 अपॉन 320 is equal to y upon 500, again cross multiplication, 320 into y is equal to 560 into 500, y is equal to 560 into 500 upon 320, वैसे कट डाउन करेंगे, 4 8 14 2 4 2 7 and after all these cancellations your final answer will be 875 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 875 सेंटीमीटर जब आपके पास आया तो आपका आंसर होगा 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। तो आइदर दिस विल बी योर आंसर और 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ये कैसे आता है तो आपको अच्छे से पता है, 875 को आप ब्रेक करके 800 प्लस 75 लिख सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा, राइट। अब 800 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 मीटर, तो ये आपका आंसर आ गया 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं कन्वर्शन की प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ, इसलिए इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट आपको ये ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो इट वॉज 9th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।